हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया ड्रग के बारे में पावर पॉइंट के साथ में, ठीक है, जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मेंटल सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? मार्किंग नट। इसका फैमिली एनाकार्डियेसी और इसका प्रूवर का नेम है स्टाफ। फिजिकल मेकअप क्या? पेल फेस विथ ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज। तो इसका जो फेस है वो प्लेल टाइप का होगा एंड उसका आइज के चारपास में एक ब्लू रिंग्स देखने को मिलेगा। टेम्परमेंट नाइदर चिली नॉर हॉट, ठीक है। माइजम सोरा सिपिलिस दोनों है इसमें। तो एनाकार्डियम का वर्ड मीनिंग क्या है? एनाकार्डियम नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग एना मतलब विदाउट एंड कार्डियम मीन्स हार्ट। तो द नेम सजेस्ट that there is no heart in the fruit because the seed is hanging outside the body of the fruit. तो इसका जो कॉमन नेम है मार्किंग नट। तो व्हाई मार्किंग नट? तो द सीड ऑफ द फ्रूट इज आउटसाइड द बॉडी which is the heart shaped and covered with brownish thin skin. तो इसको जो सीड है ना, वो सीड आउटसाइड द बॉडी से होता है एंड उसका शेप क्या? हार्ट शेप होता है एंड ब्राउनिश थिन स्किन होता है इसका। The fruit contains tissue cells, which is thickish blackish juice and which is hinders indelibly mark their linen. This blackish juice is acrid that even molds can be cauterized them with it. So, inner conflict, argument or disagreement. Specific conflict to prove himself toward to his importance and is due to the he suffer from profound inferiority complex. तो जो एनाकार्डियम का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा inferiority complex में से हो। Anacardium is unwilling to admit his feelings to inadequacy and he attempts to subjugate his less of confidence with his will to succeed. तो एग्जाम्पल क्या है? Employee worker who treated badly by his boss, now he has too will on to quit a job or to prove himself. तो इसका जो माइंड है इसका क्या होगा? जो आपका बॉस है वो आपको कुछ बोला था तो आपको माइंड में दोनों चीज़ होगा, आपको प्रूव करेंगे और जॉब छोड़ देंगे। और भी इज इंसल्टेड बाय हिज हस्बैंड। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर मेंटल में दोनों सेकेंड पॉइंट क्या है? एनाकार्डियम पेशेंट में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यू टू द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पहले भी देख चुका है हम कि उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस विल एक्सप्रेस्ड इन डिफाइंड वेज इन डिफाइंड स्टेजेस ऑफ पैथोलॉजी। आई कांट, ठीक है। उसका लॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें क्या है? आई कांट। वो उसको सोचेगा जो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट who study well but fail in exam due to the lack of self confidence। जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है बट उसका जो एग्जाम में फेल हो रहा है बार बार, तो क्या कि वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ए वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर हु मिस्टेक्स इन हिज जॉब एंड लॉस्ट द जॉब। फिर पॉइंट क्या है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का? दिस पेशेंट नॉट से दैट आई हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कभी नहीं बोलेगा जो उसका जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, but will give statement that indicate insecurity and inferiority complex। but उसका statement भी आपको पता चला जाएगा जो उसका lack of self confidence है and उसका एक inferiority complex के। these expressions are very timid। she felt that everyone is looking at her when she walked in the street। वो ऐसे सोचेगा जो जब she felt that everyone is looking at her, उसको ऐसे सोचेगा जो सब लोग उसके तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जब वो रास्ता कोई स्ट्रीट से पास करेगा। शी फील्स सिक्योर इन हर रूम बट व्हेन शी इज अलोन फियर दैट समवन विल किल हर। इरेजोल्यूट, देयर इज ए हार्डनेस इनसाइड देम व्हिच प्रिवेंट्स देयर यील्डिंग टू देयर सफरिंग्स, प्रिवेंट देयर गिविंग टू द अर्थ टू एस्केप ए कॉन्फ्लिक्ट रिडन सिचुएशंस। पेशेंट क्या? हाइपोकॉन्ड्रियाक भी होगा। दे टेल ट्रिमेंडस सफरिंग्स दिस एंड दैट, ठीक है। Their inferiority complex prevent them from seeking a better situations like a new job or a new relationships।
तो उसका इतना ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो फिर से उसका पहले का कोई प्रॉब्लम हुआ था तो उसको पार करने के बाद भी रिलेशन का कोई प्रॉब्लम है, कोई जॉब छोड़ने के बाद भी वो और ट्राई नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। उसको लगता है फिर से नहीं होगा, ठीक है, हम फिर से ऐसे चीज़ होगा जो पहले भी हो चुका है। He does not want to communicate with new acquaintances, having an inimical attitude towards everyone. Hardness and irresolute. Hardness inside theme which prevents their yielding to their sufferings, prevents their giving to earth to escape a conflict-ridden situations. Anacardium want to prove themselves and becomes hard. तो एनाकार्डियम पेशेंट क्या उसको प्रूव करना चाहेगा. This hardness affects the entire organisms. This patient become hard to cope up with their life circumstances. To others they appear strong, uncompromising, unyielding and hard. तो उसका फिजिकल मेंटल बिहेवियर ऐसे हो जाएगा जो उसको देखने में आपको और कोई देखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड टाइप का फील लगेगा आपको, ठीक है. एंड दिस हार्डनेस कैन रीच टू क्रूएलिटी. एंड वो जो हार्डनेस है वो बाहर से देखने वाला जो हार्डनेस है वो फिर से क्रूएलिटी में एंटर करते हैं. लैक ऑफ मॉरल सेंस, फ्लैगसियस, इम्पेशेंट, इम्पिटी, इनह्यूमिनिटी एंड हार्टलेसनेस. The misanthropic tendency means loners. In the state of complete lack of confidence, they have no feeling of love or warmth. तो उसको लव का कोई फीलिंग नहीं होता. Feels isolated and unprotected. वो उसको isolated and unprotected सोचेगा, ठीक है. They need somebody to be with them all the time for support. उसको एक लोग चाहिए जो उसको हर टाइम सपोर्ट देने के लिए रहेगा, ठीक है. उसको हर टाइम एलोन सोचेगा उसको. दे नीड somebody to be with them all time to support. At the same time aversion to being with people, especially strangers. बट उसको तो सपोर्ट देने वाला कोई चाहिए, बट फिर भी वो स्ट्रेंजर से बहुत ज़्यादा एवर्शन है, ठीक है. स्ट्रेंजर्स लोग जो उसका पसंद नहीं है. एवर्शन टू कंपनी, फिर एवर्शन टू कंपनी, ठीक है. सस्पिशियस. तो एनाकार्डियम का पेशेंट सस्पिशियस भी होता है, ठीक है. दे रीच ए स्टेज ऑफ पैरानोइया एंड where they suspect everybody and feel that they are being followed, pursued others who want to harm them, and the suspicious about everything will go wrong. तो वो सब लोग को सस्पेंड कर रखते हैं, ठीक है. सस्पेक्ट एवरीबॉडी एंड फील दैट दे आर बीइंग फॉलोड, परस्यूड अदर्स हु वांट टू हर्ट देम, एंड दे सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग विल गो रॉन्ग. एंड वो जो सस्पिशियस करता है ना वो हर टाइम रॉन्ग हो जाए. क्रूएलिटी एनाकार्डियम का और एक बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स है क्रूएलिटी. एनाकार्डियम इज फर्स्ट रेमेडी फॉर क्रूएलिटी. तो एनाकार्डियम पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रूएल होता है. वो तो उसको पहले भी देख चुका है. बहुत ज़्यादा हार्डनेस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उसके अंदर एक हार्डनेस, स्ट्रांगनेस आ जाता है जो बाद में क्रूएलिटी में ट्रांसफर करते हैं. क्रूएल टू बोथ पीपल एंड एनिमल दोनों की तरफ क्रूएल होता है. They torture animal and human and enjoy seeing others suffer violence. They have no ethical feeling of morality. उसका कोई भी ethical feeling और morality नहीं है. They work in the way that their cruelty and torture can be fully satisfied. वो सब उसका mentality कैसे है जो वो जितना ज़्यादा cruelty करेगा और torture करना पाएगा उसको उतना ज़्यादा satisfy होगा वो. When interrogate they not seem too cruel and but soft and nice, but when they are giving authority the cruelty will appear like we seen in South movies political persons who is so nice to people before elections but after he became CM we can see the original villain. तो जब उसके साथ बात करना चाहिए और इंटरोगेशन टाइम में उसको बात करने का टाइम में उसका उतना ज़्यादा क्रूएल नहीं लगेगा आपको. उसका सॉफ्ट पर्सन के तरह भी लगेगा एंड नाइस गाय, ठीक है. बट
जब उसका क्रुएलिटी का फुल अथॉरिटी होगा उसके पास, तो उसको साउथ का मूवी का जो विलेन होता है, आप तो साउथ का मूवी देखते हो, तो उसका जो विलेन होता है उसके तरफ भी लगता है उसको। समटाइम्स द हार्डनेस गिव्स way to complete lack of self confidence and become little nothing, all strong hardness gone. The double will, तो इसका मेंटल का और एक बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है डबल विल के। उसको एक का गुड है, एक अदर साइड का बैड। ही इज ए स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनाकार्डियम इमेज। एंजल एंड डेमon arises in the last stage, a late stage of the pathology, especially in schizophrenia. It is an hallucinations. उसके अंदर एक हेलुसिनेशन भी होता है, ठीक है। उसका एक टाइप का एक बहुत ज़्यादा गॉड जैसा फीलिंग होता है, उसकी तरफ उसका डेमन जैसा फीलिंग होता है। एक कांत में गॉड का फीलिंग है तो उसका अदर साइड डेमन का। दिस इज नथिंग बट द कॉन्फ्लिक्ट which is the manifest in defined ways, like example, I am two persons, on criticize and other justifies them. Mood swings, he says one moment this and another moment that, तो उसको मूड स्विंग होता है, ठीक है। डिस्पोजिशन टू लव एट सीरियस थिंग्स, तो एनाकार्डियम का और एक सिम्टम्स है डिस्पोजिशन, वो सीरियस चीज़ में हंसेगा एंड लव करेगा, एंड जो लवेबल चीज़ नहीं है, जब सब लोग चुपचाप बैठे सुन रहे हैं ना, उसके टाइम में वो हंस देगा। एंड सीरियस टू लव, ही लव ड्यूरिंग हिज फादर्स फ्यूनरल। इतना ज़्यादा ऐसे आदमी है जो फादर के फ्यूनरल के बाद भी वो हंसने लगता है। ही मेक्स जोक्स व्हेन एवरीबॉडी क्राई एंड सेंसिटिव सीन इन सिनेमा। जब कोई भी सिनेमा चल रहा है तो उसके अंदर जब सेंसिटिव सीन और कोई भी सैड सीन है तो सब लोग जहाँ सैड होता है वो उसके साइड हंसने लगता है। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, उसका फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैथोलॉजी द सफरिंग प्रोवोक्स एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। तो जो एनाकार्डियम का जो सिम्टम्स होता है उसका जो फिजिकल पैथोलॉजी फर्स्ट आता है ना, तब उसको जो फर्स्ट स्टेज में जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा एनाकार्डियम का, वो है एंजाइटी फॉर फ्यूचर। दे एक्सपीरियंस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उसका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। एंड दे एंटिसिपेट स्मॉल प्रॉब्लम्स गोइंग टू मेजर, उसके लिए छोटा छोटा कोई भी प्रॉब्लम जो हर लोगों के लिए छोटा है उसको बड़ा, उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस एंजाइटी जनरेटेड बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट, फियर और अप्रोच टू डेथ। मेमोरी लॉस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस होता है। इनिशियली फॉरगेटफुलनेस, अनएबल टू रिकॉल व्हाट दे रीड, फॉरगेटफुल होता है, वो क्या चीज़ पढ़ रहा है तो वो उसको भूल जाता है। माइंड बिफोर एम्प्टी फ्रॉम द एफर्ट मेड इन ट्राइंग टू प्रोवोक देमसेल्व्स। रिजेम्बलेंस है फ्रॉम अ मेंटल पैरालिसिस, उसको ऐसा लगता है वो मेंटल पैरालिसिस है, ठीक है। लेटर एज केस एडवांसेस इनटू नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, प्रीवियसनेस, इरिटेबिलिटी एंड वायलेंस में अपीयर। तो फर्स्ट उसका जो मेंटल लॉस ऑफ मेमोरी होता है, फर्स्ट उसका सेकेंड स्टेज में क्या फील होता है, जो उसका वो चीज़ डेवलपमेंट टू द प्रीवियसनेस, इरिटेबिलिटी एंड वायलेंस में अपीयर होता है, ठीक है। लेटर दे बिकम डिप्रेस, तो फर्स्ट स्टेज में उसका लॉस ऑफ मेमोरी होता है, सेकेंड स्टेज में उसका इरिटेबिलिटी आता है, वायलेंस आता है, एंड थर्ड में वो डिप्रेस हो जाता है। प्लैक लाइक सेंसेशन एज ई हुप और बैंड अराउंड ए पार्ट, ऐसा लगता है कोई भी हुप और बैंड अराउंड ए पार्ट है। डाल ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, एंड कोई भी डाल ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट से उसके अंदर प्रेस करना कर रहा है। और एज ए प्लैक टू इनर पार्ट, एंड ऐसा लगता है जो कोई भी इनर पार्ट में कोई भी कुछ चीज़ से प्लैक कर रहा है। प्लैक लाइक सेंसेशन इन द हेड जॉइंट्स एंड रेक्टम, तो जॉइंट्स, रेक्टम एंड हेड में कैसा लगता है जब कोई भी क्लिप से प्लैक कर रहा है वो। स्टोमक क्या है, ऑलगॉन सेंसेशन व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी, ऑलगॉन सेंसेशन है, ऑनलाइन सिम्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑलगॉन सेंसेशन। खाने के बाद उसको रिलीफ मिलता है, तो एमिलिएटेड बाय ईटिंग, मतलब ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट के लिए एनाकार्डियम अच्छे रेमेडी है। गैस्ट्रिक हेडेक, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से कोई भी
हेड का दर्द हो रहा है तब। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।